सो है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए सेशन के अंदर। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ रिसोर्सेज, इन संसाधन क्या होते हैं, ह्यूमन और मटीरियल रिसोर्सेज की बात करेंगे आज हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन। एक सिंपल सा टॉपिक है आपका। सो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और शुरू करने से पहले जो भी बच्चे हमारे बीएड कर रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के, उनके लिए ये टॉपिक रहने वाला है इम्पोर्टेंट। सो सबसे पहले हम बात करेंगे रिसोर्सेज होते क्या हैं, ठीक है, संसाधन क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि कोई भी चीज़ जो है ना, यानी कोई भी सब्सटेंस जो है वो रिसोर्स कैसे बनता है। तो उसके लिए दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ होनी चाहिए कि उसकी वैल्यू होनी चाहिए कुछ, यानी उसका कुछ मूल्य होना चाहिए। और सेकंड, कहीं ना कहीं उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए। यूटिलिटी मतलब कि उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करने की। तो जब ये दोनों चीज़ें यानी वैल्यू प्लस उसकी यूटिलिटी अगर है तो वो सब्सटेंस क्या बन जाता है, रिसोर्स बन जाता है। बस इतना याद रखना है आपने। जैसे फॉर एग्जांपल आपके आसपास कहीं पे कोई स्टोन पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या है आपके लिए सब्सटेंस है। लेकिन वहीं पे अगर आप घर बना रहे हो, ठीक है, तो आप उस स्टोन का यूज़ करते हो, तो आपके लिए क्या बन जाएगा, वो रिसोर्स बन जाएगा। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पे करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे उसको ट्रांसपोर्ट करने के। और कहीं ना कहीं आपकी वो नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि आपका वो काम आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देंगे, रिसोर्स। तो कोई भी सब्सटेंस रिसोर्स कैसे बनता है, दो चीज़ें, एक तो वैल्यू होनी चाहिए और दूसरा प्लस उसका क्या होना चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। यूटिलिटी मीन्स उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए टू सेटिस्फाई योर नीड्स। तो अगर कोई चीज़ ऐसा करती है तो वो क्या बन जाता है, रिसोर्स बन जाता है। सो रिसोर्स रेफर्स टू दी असेट्स। अब एसेट्स का क्या मतलब होता है, एसेट्स मतलब कोई भी चीज़ जिसकी मनी वैल्यू होती है, ठीक है। एलिमेंट्स हो सकते हैं या फैक्टर्स दैट आर यूटिलाइज टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स वेदर इन एजुकेशन, इंडस्ट्री और सोसाइटी। मतलब जिनका हम यूटिलाइज़ करते हैं, जिनको अपने स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो समाज के अंदर। सो दे आर इसेंशियल फॉर प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ चीज़ प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है, इसेंशियल होते हैं ये। उसके बाद आपको डेफिनेशन कर लेनी है कोई, ठीक है। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, सो पॉल ए सैमुअल्सन जो है वो कहते हैं कि रिसोर्सेज आर दोज इनपुट्स, मतलब कुछ ऐसे इनपुट्स होते हैं, निवेश होती हैं जिनको हम लगाते हैं, विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन, जिनको हम प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। किसकी प्रोडक्शन में, गुड्स एंड सर्विसेज में, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। वही आ गया कि जिनका यूज़ करते हैं हम, ठीक है, और गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या करते हैं हम, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद इयान बर्टन कहते हैं कि रिसोर्सेज आर दोज एलिमेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण के वो वाले संसाधन या वो वाले तत्व होते हैं विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड डिज़ायर्स। ये वही आ गया कि जिनके पास पोटेंशियल होता है, ठीक है, क्या करने का, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने का, और डिज़ायर्स यानी इच्छाएँ जो होती हैं हमारी, उनको सेटिस्फाई करने का। तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमारे रिसोर्सेस। और हर एक रिसोर्स जो है वो सब्सटेंस हो सकता है, लेकिन हर एक सब्सटेंस आपके लिए रिसोर्स नहीं हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, तो ह्यूमन सोर्स की बात करें तो यानी मानवीय जो संसाधन होते हैं हमारे, तो मानव खुद एक संसाधन होता है, ठीक है। अब हर एक मानवीय संसाधन नहीं होता है, वही वाले मानव जो है वो यानी संसाधन हो गए जिनके पास कैपेसिटी होती है कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करने की। तो वही आ गया मीनिंग की अगर हम बात करें, यानी ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू द पीपल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी व्यक्ति जो किसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होते हैं या समाज के अंदर या किसी सिस्टम के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी स्किल्स का, अपनी नॉलेज का, अपनी टैलेंट्स का, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स को, जो भी उद्देश्य है उसको अचीव करने में, ठीक है। तो हम बोल देंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज। दीज इंक्लूड्स टीचर्स। अब एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टीचर्स आ सकते हैं, स्टूडेंट्स आ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स आ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब प्रशासनिक जो होते हैं, ठीक है, प्रशासक जिसको कहते हैं। सपोर्टिंग स्टाफ हो सकता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, या फिर एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं किसी भी बिजनेस सेटिंग के अंदर। तो उन सभी को हम क्या बोलेंगे, दे आर ह्यूमन रिसोर्सेज। उसके बाद एजुकेशनल सेटिंग्स की अगर हम बात करें, एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें एजुकेशनल सेटिंग में, तो रेफर्स टू ऑल इंडिविजुअल्स, मतलब सारे के सारे व्यक्ति जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, यानी शिक्षक जो हमारा लेखक अधिगम का जो प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है, जैसे प्रिंसिपल्स वगैरह हो गए, ठीक है, सपोर्टिंग सर्विसेज हो गया, कहीं ना कहीं दैट कंट्रीब्यूट टू द फंक्शनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और कहीं ना कहीं जो हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसकी फंक्शनिंग में,
उसके विकास में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो उन सभी को हम क्या बोलेंगे, दे आर ह्यूमन रिसोर्सेज विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन। दीज रिसोर्सेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग स्टूडेंट्स नॉलेज, स्किल एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं ये जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स की नॉलेज को शेप करने में, उनकी स्किल ओवरऑल डेवलपमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है HR, यानी पीपल हु इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, यानी व्यक्तिगत रूप से या फिर मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं टू द डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ स्कूल्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि स्कूल का जो उद्देश्य है उसको अचीव करने में और उस स्कूल के विकास करने में जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं, उन सभी इंडिविजुअल्स को हम क्या बोलते हैं, मे भी कलेक्टिवली कर सकते हैं या इंडिविजुअली, अलग अलग से, मतलब व्यक्तिगत तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे एक टीचर है वो पढ़ा के करेगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से करके, मैनेजमेंट करके, है ना। उसके बाद डेफिनेशन आ जाएंगी हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज की। गैरी डेसलर की डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है, ह्यूमन रिसोर्सेज आर द पीपल हु वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं थ्रू देयर स्किल्स, एफर्ट्स एंड कैपेबिलिटीज़। इन सभी का यूज़ करके जो है वो, मतलब जो उनके अंदर कौशल होता है, अपनी एफर्ट्स लगा के, अपनी कैपेबिलिटीज़ का यूज़ करके कहीं ना कहीं अचीव करते हैं किसको, जो भी फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। जॉन स्टोरी की बात करें, इन्होंने क्या बोला, ह्यूमन रिसोर्सेज आर दोज हु प्रोवाइड लेबर, कहीं ना कहीं वो लेबर प्रोवाइड करते हैं, स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, या फिर अपना इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन, इंटेलेक्चुअल मतलब दिमाग का उपयोग करते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं दिमागी रूप से भी कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट शेप एंड ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस, और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, यानी जो भी हमारा संगठन है उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो शेप करते हैं और उसकी डेवलपमेंट भी करते हैं। सो ये आ जाएंगे हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज एज पर जॉन स्टोरी। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको कर लेनी है, रट लेना इनको। अब की एस्पेक्ट्स ऑफ HR क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के की एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं, यानी पहलू क्या क्या होते हैं। सो पहले यहाँ पे आता है कि पीपल जो है यहाँ पे एसेट होते हैं। एसेट मतलब लोगों की भी यहाँ पे वैल्यू है। अब एक टीचर है, ठीक है, अगर उसके पास प्रॉपर नॉलेज है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसको अच्छा स्कूल मिलेगा, ठीक है, तो वो अपने आप में एक क्या है, एसेट है, यानी उसका मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, कि कितनी सैलरी मिलेगी, है ना। सो पीपल एज एसेट्स, जैसे एम्प्लॉयज़ हो गया, वर्कर्स एंड प्रोफेशनल्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए, कहीं ना कहीं आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए क्या होते हैं, दे आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। अगर आपके पास स्किल और नॉलेज है, अदरवाइज आप नहीं हो। स्किल एंड नॉलेज वही आ जाएगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे स्किल और नॉलेज पहले तो बढ़ाई जाती है उन लोगों की, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, और फिर कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। सो इंक्लूड्स एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपर्टाइज बनाया जाता है उनको, दैट कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिविटी, फिर वो जाके कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करते हैं बाय अप्लाइंग देयर स्किल्स एंड नॉलेज। फिर आता है हमारा अडाप्टेबिलिटी एंड क्रिएटिविटी। तो कहीं ना कहीं जो हमारे मटीरियल सोर्सेस होते हैं, दे कैन अडाप्ट टू चेंजेस। अब कोई पर्सन है तो चेंजेस अगर कहीं पे आ रहे हैं तो अडाप्ट कर सकता है, ठीक है। सो अनलाइक मटेरियल, अब मटेरियल सोर्सेज तो अडाप्ट नहीं कर सकते ना अपने आप को। सो मटेरियल सोर्सेज के जैसे नहीं होते हैं, बल्कि ह्यूमन सोर्सेज कैन लर्न, इनोवेट एंड अडॉप्ट टू न्यू चैलेंज, को अडॉप्ट कर सकते हैं। इनोवेट मतलब नए नए आइडियाज़। उसके बाद आता है मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। तो अगर हम बात करें HR यानी ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले हम रिक्रूटमेंट करते हैं, ठीक है, फिर ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं पे परफॉर्मेंस एवेल्यूशन भी होती है कि कितने अच्छे से ये परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, एंड एम्प्लॉय वेलफेयर, उनका वेलफेयर भी, जैसे उनकी वर्किंग कंडीशन क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी इसमें आ जाती हैं। उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ HR इन एजुकेशन, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं एजुकेशन के अंदर। तो ये बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, आपको एज सच लिख के आना है, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर यू हैव टू ओनली राइट डाउन द कंसेप्ट ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें आपका ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज है। सो टीचिंग स्टाफ आ जाएगा इसमें सबसे पहले, जैसे टीचर्स हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो गए, लेक्चरर्स हो गए, स्पेशल एजुकेशन टीचर्स भी होते हैं। स्पेशल एजुकेशन टीचर्स होते हैं जो हमारे CRC होते हैं ना, कंपोजिट रीजनल सेंटर्स वगैरह, यानी जो स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की अगर हम बात करें, जिसमें प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, वाइस प्रिंसिपल, यानी जो प्रशासनिक गतिविधियाँ करते हैं, जिनका काम क्या है, प्रशासन करना, ठीक है, कंट्रोल करना, चीज़ों को मैनेज करना। अकेडमिक कोऑर्डिनेटर हो गए, ठीक है, तो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आ गए। स्कूल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, ठीक है। सपोर्टिंग स्टाफ होता है जो आपको सपोर्ट करता है, जैसे लाइब्रेरियंस हो गए, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट हो गए, काउंसलर्स हो गए जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट के एडवाइजर्स हो गए, क्लर्क हो गए, ऑफिस असिस्टेंट, ये हमारे आ जाएंगे सपोर्ट स्टाफ या सपोर्टिंग स्टाफ के अंदर। नॉन टीचिंग स्टाफ आ जाएंगे, और जैसे सिक्योरिटी पर्सनल हो गए, ठीक है, सिक्योरिटी भी होती है ना,
गेट कीपर वगैरह। मेंटेनेंस एंड हाउस कीपिंग स्टाफ भी होते हैं जो साफ़ सफाई करने वाले, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन स्टाफ भी होते हैं जो गाड़ी वगैरह लगी होती हैं स्कूल्स के अंदर, उनको चलाते हैं। पॉलिसी मेकर एंड रिसर्चर्स भी होते हैं, ठीक है। एजुकेशन ऑफिसर्स हो गए, इंस्पेक्टर्स हो गए जो इंस्पेक्शन करते हैं आके, करिकुलम डेवलपर हो गए, और एजुकेशनल रिसर्चर हो गए जो कि कहीं ना कहीं रिसर्च करते हैं कंटिन्यूसली एजुकेशन फील्ड के अंदर टू इनहांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और करंट ट्रेंड क्या चल रहे हैं उसके हिसाब से एजुकेशन को लाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे आ जाएंगे पॉलिसी मेकर एंड रिसर्चर। सो ये हमारे हो जाएंगे ह्यूमन रिसोर्सेज इन एजुकेशन। अब इंपॉर्टेंस क्या है एचआर की एजुकेशन के अंदर, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हमारे अगर ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉपर एकदम स्किलफुल हैं, ठीक है, नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं हमारी क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा। अब हमें पता है कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, उसका काम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन करना है। क्लर्क का काम ये वाला है, ठीक है। उसके बाद मैनेजर का काम ये वाला है, ठीक है। तो उनको पता है, तो इससे क्या होगा कि प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा, ठीक है। एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें चलेंगी एक इंस्टीट्यूट के अंदर। गाइडेंस एंड सपोर्ट, जैसे हमने अभी पढ़ा काउंसलर होते हैं, ठीक है, तो बच्चों को गाइडेंस एंड सपोर्ट भी मिलेगी। तो उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, ये भी आपका सही से होगा। जैसे आपके प्रिंसिपल सर हैं, ठीक है, तो उनको पता है कि हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर क्या चीज़ें, कहाँ पे सफाई करने वाली है, कहाँ पे बिल्डिंग डैमेज है, कैसे उसकी रिपेयर करवानी है, कैसे ग्रांट्स यूज़ करना है, ठीक है। सो भाई आ जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट भी आपका सही से होता है, क्लासरूम डेवलप करना, ठीक है। तो ये कर पाएंगे ना, ह्यूमन सोर्स ही तो कर रहे हैं यहाँ पे। फिर आपकी आउटपुट भी बढ़ेगी जब आपका सारी चीज़ें एफिशिएंट तरीके से सिस्टमेटिक मैनेजमेंट हो रहा है, यानी प्लानिंग हो रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूटिंग हो रही है उसकी प्लान की, प्रॉपर ह्यूमन सोर्स कर रहे हैं, तो आपका जो आउटपुट होगा यानी लर्निंग अचीवमेंट भी बच्चों की बढ़ेगी। इनोवेशन इन एजुकेशन भी आपका आएगा, जैसे रिसर्चर होते हैं हमारे, पॉलिसी मेकर्स होते हैं हमारे, तो वो क्या करते हैं, नई नई जो इनोवेशंस आ रही हैं, ठीक है, नई नई जो ट्रेंड चल रहे हैं उनको इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं एजुकेशन के अंदर। सो दिस इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ एचआर इन एजुकेशन की, एचआर ह्यूमन रिसोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन के अंदर। उसके बाद आते हैं आपके मटेरियल सोर्सेज, ठीक है। क्या आते हैं आपके मटेरियल सोर्सेज आते हैं। तो मटेरियल सोर्सेज में आपके आ जाएंगे नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी आपके इंस्टीट्यूट के अंदर होते हैं, एजुकेशन यानी स्कूल के अंदर होते हैं। सो मटेरियल रिसोर्सेज रेफर टू द फिजिकल मतलब जो एग्जिस्ट करते हैं, टेंजिबल जिनको हम टच कर सकते हैं, एसेट्स मतलब अगेन हैविंग द मनी वैल्यू, ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू होती है जिनकी, दैट सपोर्ट एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशंस, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं इंस्टीट्यूट के अंदर उनको सपोर्ट करते हैं। ऑपरेशन जो भी होते हैं आपके इन वेरियस फील्ड लाइक एजुकेशन, बिजनेस, हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्री, तो उन सभी रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल रिसोर्सेज, मतलब दे आर टेंजिबल, ठीक है। उसके बाद आता है दे आर नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इसेंशियल होते हैं फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग एंड मैनेजमेंट के लिए। यस, कि अगर आपका इंस्टीट्यूट को परफेक्टली एकदम एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से अगर काम करना है तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं, इनके बिना नहीं हो पाएगा। जैसे पैसा हो गया, ठीक है, आपका बिल्डिंग हो गया, लेबॉर्टरी हो गया, लाइब्रेरी हो गया, ठीक है। दीज रिसोर्सेज इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकता है आपका, वही बिल्डिंग वगैरह, स्कूल बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, आपके चाहे वो व्हीकल है यानी स्कूल की बस है, चाहे वो आपके लेबॉर्टरी के टूल्स हैं, ठीक है। एंड न्यू मटेरियल एसेंशियल फॉर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी के लिए बहुत ज़्यादा। एफिशिएंसी मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है, ठीक है, मिनिमम वेस्टेज मैक्सिमम आउटपुट, कि कैसे आप थोड़ी सी चीज़ों का इस तरीके से यूज़ करते हो कि मैक्सिमम आउटपुट लेके आ सकते हो। डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जीटी रैनर, इन्होंने डेफिनेशन दी थी, मटेरियल रिसोर्सेज रेफर्स टू all non-human elements such as land, equipment and infrastructure that contribute to economic and educational development, कहीं ना कहीं आर्थिक और जो हमारी शिक्षा है इसके विकास के लिए कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसके अंदर नॉन ह्यूमन एलिमेंट आते हैं, लैंड, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। पॉल सैमुएल्सन की डेफिनेशन आ जाएगी, अगेन इन्होंने बोला मटेरियल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो ये होती है हमारी कुछ फिजिकल इनपुट्स। फिजिकल इनपुट्स मतलब जो एग्जिस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उनको हम निवेश कर रहे हैं अलग अलग फील्ड के अंदर। अब एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन के अंदर जैसे आपका बिल्डिंग आ गया, आपका मशीनरीज आ गया, आपका रॉ मटेरियल आ गया, जो कहीं ना कहीं आपको असिस्ट करेगा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू मीट ह्यूमन नीड्स की फुलफिल के लिए, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज बनाने में हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। या फिर इनका यूज़ करके, जैसे रॉ मटेरियल है तो आप क्या करोगे, इससे प्रोडक्ट बनाओगे आप, और प्रोडक्ट बनेगा तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। अब मटेरियल सोर्सेज की अगर एजुकेशन में बात करें, इट रेफर्स टू द फिजिकल एंड टेंजिबल एसेट्स दैट सपोर्ट टीचिंग, लर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर। सिंपल लिखा हुआ है कि ये कुछ टेंजिबल एसेट्स होते हैं। टेंजिबल मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते हैं टीचिंग लर्निंग के अंदर, जैसे आपका स्मार्ट बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, ठीक है, क्लास रूम हो गया,
और एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करते हैं इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर। दीज रिसोर्सेज इन्हांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। येस, अगर आपके पास प्रॉपर क्लासरूम है, ठीक है, प्रॉपर टॉयलेट की फैसिलिटीज़ है, प्रॉपर प्लेग्राउंड है, तो कहीं ना कहीं आपका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो अच्छे से एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा, है ना। अगर आपके पास रिसोर्स ही नहीं है सफिशिएंट, तो आप बच्चों को जो है वो क्लासरूम ही नहीं है फॉर एग्जांपल, तो कैसे पढ़ाओगे अच्छे तरीके से, नहीं पढ़ा सकते। सो वही आ गया कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ये क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं बाय प्रोवाइडिंग द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, टूल्स एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव लर्निंग के लिए जो जो टूल्स मटेरियल्स चाहिए होता है वो सारा ये प्रोवाइड करते हैं कौन, मटेरियल सोर्सेज, ठीक है, यानी ये मटेरियल सोर्सेज से ही है। तो उसके बाद टाइप्स ऑफ एमआर इन एजुकेशन की अगर हम बात करें, जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज़ आ जाएंगी, जिसमें आपका स्कूल का बिल्डिंग हो गया, क्लासरूम्स हो गए, लाइब्रेरीज हो गया, लेबॉर्टरीज हो गया, प्लेग्राउंड्स हो गया, सपोर्ट फैसिलिटीज़, ठीक है, स्टाफ रूम हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस। तो सिंपल है, कर लो इसको, ठीक है। टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल, अब आपको इसमें आ जाएगा अधिगम एंड शिक्षण का जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, जैसे टेक्स्ट बुक्स हो गया, रेफरेंस बुक्स, वर्क बुक्स हो गया, वाइट बोर्ड, चाक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, मैप, चार्ट, मॉडल्स वगैरह हो गए, ठीक है, डिजिटल रिसोर्सेज, ऑनलाइन कंप्यूटर्स वगैरह, ठीक है, ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, सॉफ्टवेयर वगैरह। टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज जैसे कंप्यूटर्स हो गए, प्रोजेक्टर्स हो गए, प्रिंटर्स, तो ये हमारे टेक्नोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर आ जाएंगे। है क्या ये, मटेरियल सोर्सेज ही हैं सारे। एजुकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग प्लेटफॉर्म, वाईफाई फैसिलिटी, इंटरनेट फैसिलिटीज़, ऑडियो विजुअल एड्स आ जाएगा हमारा। लेबॉर्टरी एंड एक्सपेरिमेंटल्स इक्विपमेंट्स, यानी लेबॉर्टरी के रिलेटेड भी इक्विपमेंट्स आ जाएंगे, जैसे आपका माइक्रोस्कोप, केमिकल्स, टेस्ट ट्यूब्स, ये आपके साइंस लैब में आ जाएंगे। ज्योमेट्री किट्स, ग्राफ बोर्ड्स, ये मैथ लैब में आ जाएंगे। इसी के साथ साथ आप ग्लोब, ठीक है, ये सारे मैप्स आप लिख सकते हो कि आपकी ज्योग्राफी लैब या सोशल साइंस लैब है, ठीक है। लैंग्वेज लैब सॉफ्टवेयर हो गए, आजकल जो करंट ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। रोबोटिक्स एंड कोडिंग किट्स फॉर स्टेम एजुकेशन, स्टेम मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर आ जाएंगे, जैसे स्टूडेंट डेस्क, चेयर्स, टीचर पोडियम, पोडियम क्या होता है, मंच, यहाँ पे टीचर खड़ा होता है ना, आगे ऊंची जगह बनी होती है ना। और लेक्चर स्टैंड्स हो गया, शेल्फ्स हो गया, कप बोर्ड, स्टोरेज यूनिट होंगे, नोटिस बोर्ड, डिस्प्ले स्टैंड। तो बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे सिंपल भाषा में लिखा है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स एंड अपनी भाषा में लिख के आ जाओ। फाइनेंशियल सोर्सेज की बात करें, पैसा आ गया इसमें, जैसे गवर्नमेंट की फंडिंग्स, ग्रांट्स, इनका कैसे यूज़ करना है, स्कॉलरशिप्स हो गए, एजुकेशन लोन्स हो गए, प्राइवेट डोनेशंस आ गया, और स्कूल का बजट। स्कूल का बजट भी बनता है, पता है आपको। बजट का मतलब क्या होता है कि आपको कितना यूज़ करना है, आपके पास टोटल फंड कितना है, एंड हाउ यू हैव टू यूज़, वेयर, व्हेन एंड वाई एंड हाउ मच, मतलब कितना कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ठीक है, वो आप यहाँ पे डिसाइड करते हो। तो दैट इज स्कूल बजट वगैरह भी हमारे फाइनेंशियल सोर्सेज के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा लास्ट, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल सोर्सेज इन एजुकेशन में क्या है। सो बिना मटेरियल सोर्सेज के आपका जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो एकदम अफेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीके से जो है वो काम नहीं कर सकता है। सो अगेन आपकी टीचिंग और लर्निंग इन्हांस होगी, यस, अगर आपके पास प्रॉपर मटेरियल सोर्सेज हैं, लाइक आपके पास स्मार्ट बोर्ड है, आपके पास डिजिटल कंप्यूटर की प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, आपके पास डिजिटल लैब है, ठीक है, यानी कंप्यूटर लैब है, आपके पास लैंग्वेज लैब है, आपके पास साइंस की लैब है, तो बच्चों का जो आपका जो पढ़ाने का और जो अधिगम की प्रक्रिया है, ठीक है, इसका बढ़ेगा, ये यानी क्वालिटी बढ़ेगी, आपका स्टूडेंट का परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। यस, जैसे आप बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो लैब के अंदर, तो बच्चों का जो है वो क्या होगा, परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, क्योंकि उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है। आप इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकते हो। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, व्यक्तिगत शिक्षण करवा सकते हो। अगर कोई बच्चा है उसकी स्पेशल नीड्स हैं तो उसके हिसाब से आप इसको करवा सकते हो, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वही आ गया कि मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट निकालनी है आपको, कि कैसे रिसोर्स को जो है वो एकदम सही तरीके से यूज़ करना है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में, कि वेस्टेज नहीं करना है। तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हो कि मैनेज करके, जिसको रिसोर्स मैनेज कहते हैं हम, ठीक है, मैनेजमेंट कहते हैं। सपोर्ट प्रैक्टिकल लर्निंग को भी सपोर्ट, ये भैया भी आ गया, लेबॉर्टरीज वगैरह, ठीक है। और कंफर्टेबल लर्निंग इन्वायरमेंट इंश्योर करना, अगर आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेस हैं तो आप प्रॉपर क्लासरूम्स हैं, प्रॉपर प्लेग्राउंड है, तो आपका जो एकदम क्या होगा कि लर्निंग इन्वायरमेंट भी कैसा होगा, कंफर्टेबल। फैसिलिटेट इंक्लूसिव एजुकेशन, यस, समावेशी शिक्षा को भी ये जो है वो फैसिलिटेट करता है। अगर यस, अगर आपके पास अच्छे से ग्रांट्स हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे हमारे जो स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं, ठीक है, आप उनके लिए भी जो है क्या कर सकते हो, वैसे क्लासरूम डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। इंक्लूसिव क्लासरूम होते हैं जिनको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं, इसको इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें आप सिंगल रूफ के अंडर सभी बच्चों को पढ़ाते हो, चाहे वो आपके
गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं, चाहे वो आपके स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, चाहे वो आपके नॉर्मल चिल्ड्रन हैं, सभी को आप एक रूम के अंदर पढ़ाते हो अंडर दी सिंगल रूफ। तो वो कैसे पढ़ा पाओगे आप, जब आपके पास वैसी फैसिलिटीज़ होंगी। तो अगर आपके पास प्रॉपर मटेरियल रिसोर्सेस हैं तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन को भी फैसिलिटेशन होगा, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। सो ये इंपॉर्टेंस आ जाएगी आपकी मटेरियल रिसोर्सेज की इन एजुकेशन। तो बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जस्ट हैव टू राइट, और इसको देख लो सिंपल भाषा में और करके आ जाओ, ठीक है। और जैसे लिखा हुआ है वैसे ही कर लो, ठीक है। बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको कंटेंट लिखा हुआ है। सो ये था हमारा एक छोटा सा लेक्चर जो था कंसेप्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। सो आई होप कि आपके लिए कहीं ना कहीं ये जो भी कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से कहीं ना कहीं अगर आपको समझ आती है ना, अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना आप लोगों ने। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ठीक है, कर दिया करो, ठीक है। और दूसरा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।